और आवाज देते आ रहे थे कि बंसी वाले से लगा लो भैया ध्यान, मुसीबत सारी टल जाएगी। वाले से लगा गिर गया भैया। सुदामा बहुत गरीब है, ले सुदामा भैया कैसे। आप लोग बैठ जाओ, हाँ बैठ कर देखो आराम से। आज खड़े होकर लीला नहीं है, आज बैठ के देखो, कथा सुनो। अब देखो सुदामा कैसे कमजोर हैं बेचारे। अब भदौरिया साहब का करें, उठाए नहीं लकड़िया आई गो शरीर। शी को गरीबी न दे मौत दे दे, मगर वद नसीबी न दे। होते हैं हितू मित्र रिश्तेदार भैया, जब जर पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। रिश्ता खास होता है, कभी बेबसी ने मारा, कभी जी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। जिंदगी ने मारा, कभी बेबसी ने आज सुदामा जी भैया दिन भर मांगते हैं, दिन भर क्या मिलता है? आटा मिले तो मठा नहीं, मठा मिले तो आटा नहीं। और कितना मिलता था? केवल 3 रोटी बन पाती थी। सुशीला पंडिताइन एक अपने पति को खिला देती थी, एक एक अपने बच्चों को, 2 बच्चे और सुदामा सुशीला 4 ही लोग थे। और अपने आप क्या खाती होगी सुशीला मालूम बताओ? तसला के किनारे पर आटा लगा रह जाता था ना, उसका बेचारी घोल बनाती थी। अब पीने के लिए पास में लाती थी, तसला 7 जगह से फूटा था, वो भी निकल जाता था, नसीब नहीं होता था। ये गरीबी है। सुदामा बहुत लाता, सुशीला भी परेशान। 3 दिन हो गए हैं, चूल्हा नहीं जला। तब एक दिन घबरा करके सुशीला ने पूछा, सुदामा लाचार है, कभी बेबसी ने मारा ए भैया, और कभी बेबसी ने मारा, कभी जिंदगी ने मारा। हमारे म्यूजिक कलाकार कितना बढ़िया साथ दे रहे हैं और कितना मेहनत से काम कर रहे हैं। किला मौत का नहीं है, किला मौत का नहीं है, हमें हर किसी ने मारा। किला मौत, किला मौत का नहीं, अपने ही चिरागों में भैया भानु शुक्ला डायरेक्टर साहब, और अपने ही चिरागों ने जाओ अपना ही घर जलाया, अपना ही घर जलाया। किला मौत से नहीं है, हमें हर किसी ने मारा। और अपने ही रागों में, अपने ही चरागों में, अपना ही घर जलाया।
सुशीला ने पूछा है एकदम ये यूं घाती बैठी जगह दियो जगिले थोड़ो बस थोड़ा जगह सुदामा लीला पूरी कर रहे हैं। अब कल इस खूब शोभो अंतिम भावना और आवाज देते आ रहे थे कि बंसी वाले से लगा लो भैया ध्यान मुसीबत सारी टल जाएगी वाले से लगा गिर गए भैया सुदामा बहुत गरीब है ले सुदामा भैया कैसे आप लोग बैठ जाओ हाँ बैठ कर देखो आराम से आज खड़े होकर लीला नहीं है आज बैठ के देखो कथा सुनो। अब देखो सुदामा कैसे कमजोर हैं बेचारे। अब भदौरिया साहब का करें उठाए नहीं लकड़ी आई गो शरीर देखो भंडारी आवाज दे रहे थे क्या अरे भूखे गरीब की सुदामा आवाज दे रहे थे कि कर दो मदद गरीब की तेरा भरा रहे भंडार बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा संसार औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों भूखे गरीब की यही दुआएं अरे भूखे गरीब की यही दुआएं औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो और भैया जैसा करता है प्राणी वैसा फल पाता है ऐसा कर्म करता है प्राणी वैसा फल पाता है ऐसा कर्म करता है प्राणी वहां से और वैसा फल पाता है और भूखे गरीब की यही दुआ है अरे भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वालों औलाद वालों भाइयों गरीबी में सुदामा आप सभी के पास आ रहे हैं ऐसे ही सुदामा थे। देखो जर्जर शरीर 3 घर से चावल क्यों मांगे थे सुशीला ने मालूम इसलिए कि एक घर से चावल मांगकर अगर दूंगी तो भगवान जान नहीं पाएंगे और 3 राह के चावल होंगे तो भगवान जान जाएंगे कि सुदामा पर गरीबी आ गई है। इसलिए 3 ही घर से चावल मांग के दिए हैं। सुदामा आ रहे हैं सबके पास। इसलिए एक बात समझ लो आप ये आवारा बाजार नहीं है। काया से पातक जो होई अब बिन भोगे छूटे नहीं कोई भगवान की कृपा थी। सुदामा आ रहे हैं क्षमा मांगने द्वारिका में। तो देखो अरे जो बोएगा वही पाएगा वही पाएगा जो बोएगा वही पाएगा दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी ऐसी करनी वैसी भरनी
बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा, और सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा। अरे सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा, जन्नत का दर खुल जाएगा जैसी करनी जैसी भर जैसी करनी भैया। ये बोरी लेकर एक भक्त भैया अवधेश भदौरिया, जब बोरी ले जाओ माताओं वहीं बैठी रहो, बोरी ले जाओ और चावल जो माताएं लाई हैं ये बोरी में डला लो, तो उठना भी नहीं होगा, तो कथा भी चलेगी चलती रहेगी और आपके चावल भी चढ़ जाएंगे। भदौरिया ले जाओ, अवधेश भदौरिया ले जाओ, ये चावल बोरी में करवा लो, जाओ भैया जितेंद्र तुम जाओ, बोरी ले जाओ, बैठ जाओ बिटिया बैठ जाओ। 151 रुपये का दान भाई सुनील सिंह भदौरिया साहब अर्पण करे, सुदामा की गरीबी दूर हो जाए। वाह भाई धन्यवाद। जो बोएगा सुदामा, आ रहे थे पीपल का पेड़ पड़ा, उसी वृक्ष के नीचे सुदामा जी सो गए और भगवान ने योग माया से सुदामा को सोता हुआ उठाया, द्वारिका के मेन गेट पे खड़ा कर दिया। द्वारपालों ने देखा, कहा भैया कहाँ जाओगे ब्राह्मण देवता, बोलो। तो सुदामा ने कहा देखो देखो ये गरीबी, जय हो। वाह भाई सत्यम मिश्रा की तरफ से 51 रुपये का दान और अपनी सुहाग वस्त्र भाई अर्पण किया है। वाह धन्यवाद। प्रसाद लेकर बैठिएगा आराम से। जो भी माताएं चावल लाई हैं भाई भदौरिया देखो अवधेश जी आए हैं और हमारे भैया जी तसला ला रहे हैं, इसे हम चढ़ाई दो हाथ जोड़ के, ताकि आपको उठवे नहीं हुई, चावल आपके चढ़ जाएंगे। धन्यवाद। चढ़ा दो भाई। ये सभी देवियां अपनी सुहाग वस्त्र भाई पूर्णावती में अर्पण कर रही हैं, सबके लिए धन्यवाद है। और भगवती मैया की महान कृपा भाई बरसती रहे। प्रसाद ले लेना, धन्यवाद साधुवाद है सबके लिए। और ये चावल आरती के बाद में देखो प्रसाद भी बांटिएगा, एक लोग थाली में चावल ले लेना, 4-4 दाने माताओं को दे दीजिएगा। और मैंने बताया था जहाँ अन्न रखा जाता है वहाँ चावल ले जाकर डाल दीजिएगा भैया। हाँ डेरियम, हाँ डेरियम डेरियम जो भैया बैठ जा। मीडिया भैया इधर आराम से बैठो, हम तो बन गई वीडियो ने सुदामा घुमा बनाई लो जा कोई जा। बोलो भक्त भगवान की। भैया गौर करना, द्वारपाल बोले कहाँ जाओगे? अरे भैया मित्र, अरे पंडित जी महाराज। सुदामा ने कहा देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुधा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा करीब आ गया। वाह भाई, ये पुनः 51 रुपये का दान हमारे भाई डॉक्टर पवन डॉक्टर जी की तरफ से आया है, डॉक्टर साहब की तरफ से। सुदामा की गरीबी जल्दी दूर हो जाए, भगवान सुदामा को ले आए। और आखिरी बात आप देखिए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अब पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल शो पग धोए। भैया बदला देना पड़ता है। ये सुदामा जो हैं, ये त्रेता काल में भैया कौन थे? केवट और भगवान कृष्ण राम थे। पहले चरण धोए थे, अब धुलवाने जा रहे हैं। तो मालूम भगवान जान गए, चलकर आए हैं पैदल, तो ठंडे पानी से नहीं धोएंगे, आंखों से आंसू बहाकर पैर धोए। एक ही ऐसा भक्त हुआ जिसके आगे भगवान भी रोए, अन्यथा अभी तक भगवान औरों को रुलाया, अपने आप नहीं रोए। और सुदामा ऐसा भक्त हुआ है जिसके आगे भगवान को भी रोना पड़ा। बीमारियों को सही किया और नहलवाया, मिठाई खिलाई, आसन पर विराजमान किया, बढ़िया कपड़े पहनवाए और कहा मित्र भाभी ने कुछ भेजा, ब्याह भाव कि नहीं? बोले हाँ हो गया। भाभी ने पठाओ कुछ। अब आपको भैया पुराना कपड़ा और पुटरिया बांधे, अब धद्धरी बगल में दबा में। भगवान ने कही चोरी की आदत गई तुम्हारी भावनाएं, खींच ली पोटली, भरी एक मुट्ठी चावल की, चबा रहे हैं। अब भगवान ने क्या दिया सुदामा नहीं जान पा रहे हैं। सुदामा कान लगे गजब हुई गो, सुशीला पंडिताई ने खपड़ी खाई ले, द्वारिका जाओ क्षमा मांगी। अब हिया का मिलो बोलो, चावल हते बच्चों को खिलाते जा करके, बयु छीन के चबाई ले। हमें तो जय हम तो कंगाल मालूम पड़ता, हम तो हते गरीब, जय हैं हम तो गरीब। बताओ चावल लाए वो छीन खाई रहे हैं, अब दो दबाव को चुनाए। भगवान का दे रहे सुदामा नहीं जान पाए। एक लाइन आप लोग गा लो, देखो। अरे पहली मुट्ठी जब लीनी दे दियो लोग मिलने सुदामा आए, अरे दे दिए लोग मिलने सुदामा, दूसरी मुट्ठी जब लीनी, दूसरी मुट्ठी जब लीनी, मुट्ठी जब लीनी, दे दिए दुई लोग मिलने सुदामा आए, लोग मिलने सुदामा आए। अरे तीसरी मुट्ठी जब लीनी, मुट्ठी जब लीनी, और रुको मेरी पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी से आज मिलने सुदामा शिषपाल सिंह जी चौहान साहब मिर्गामा से 101 रुपए का दान अर्पण किए हैं। का सुदामा गरीबी दूर हो जाए सुदामा लीला में। भैया अब भगवान क्या दिए सुदामा नहीं जान पाए। सुदामा काले कन्हैया बहुत हो गई। अब हम भाई जा रहे हैं, हम ना रुक पे, हम जा रहे हैं। भगवान का एक दो दिन तो रुक ले, कहीं हम कतई ना रुक पे हैं। बहुत कहा तब बोले ठीक है। तो मालूम 8 दिन रोका भगवान, 8 दिन। और जब विदाई करने लगे 8 दिन विदाई, 7 दिन रोका, 8वें दिन विदाई देने जा रहे हैं। तो सुदामा घूम घूम देखें कब ताप है गड्डी जम दे चलती के बेरा भीड़ भाड़ बनाई दे पाए।
जाई बेला कर रही हो, फिर पीछे मुड़मुड़ी। लेकिन भगवान जब जाने सुदामा जाए रहे तो भगवान बोले प्रणाम मित्र प्रणाम। अब कैसी प्रणाम लई हुई तुम्हें बताओ। ₹100 का दान भाई हमारे भैया करण सिंह जी की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन है भैया के। और कैसी प्रणाम लई हुई, चावलों खाई गए, दिया भी नहीं। सुदामा गुस्सा ही गए और बड़ा गुस्सा में जाए रहे। और कहा जाए मालूम, सुदामा मन ही मन झुंझुलाए, राम करे कपटी व्यवहारी मरी जाए। जहाँ कहा थी पीपल के पेड़ के नीचे आए और भैया सो गए। भगवान ने कहा अब ज्यादा भाई नहीं सताएंगे। सुदामा को फिर सोता हुआ उठाया और इनकी सुदामापुरी में रख दिया। आंख खुली, भंभेर गए, चौक पड़े। का फेरी द्वारिका माई गए का। भगवान ने द्वारिका की ही तरह सुदामापुरी बना दी। नहीं जान पाए सुदामा, बोलो भक्त भगवान की। अब भौचक के ठाणे हमें लगती हम द्वारिका माई गए, कोई द्वारिका हम फेरी जाए हैं ना। तले भैया पंडिताइन सुशीला पहने रेशमी साड़ी और सोने की जंजीरें आ रही हैं नीचे। अब आकर सुदामा के चरणों का वंदन किया। सुदामा कहने लगे तुम कौन हो, तुम कौन हो। सुशीलन के खूब तुम्हें द्वारिका भेजो, हम को भूल गए। अरे हम तुम्हारी पंडिताई सुशीला। सुदामन कहे तुम हमारी हवो ना, तुम ना ही हो हमारी। काहे? हाँ सुदामा बोले हो नहार हुई के राती, मिटई न विधि के अंक। रोई सुदामा कही रहे तुम रानी हम रंग। चले बच्चे देखा, बच्चे भी भैया बड़ा बढ़िया कपड़े पहने हैं। भगवान आए द्वारिका से और सुदामा से कहा अगर सुशीला ना होती मित्र तुम बदलते कभी नहीं। चलो और सुशीला से भोजन बनवाया। जैसे बचपन में विद्यालय गुरुकुल में खाते थे दोनों लोग साथ साथ, उसी प्रकार साथ साथ भोजन किया। और भगवान मालूम क्या किया, सुदामा के मस्तक पर अक्षर लिखे थे, उन्हें केवल बदला, उन्हें बदल दिया। गरीबी दूर अक्षर ही तो लिखे होते हैं भाइयों। और क्या लिखा है, मस्तक पर लिखा था श्री 6, श्री माने लक्ष्मी, 6 माने विनाश। पंडित के जीवन में लक्ष्मी का विनाश होता रहेगा, इसलिए गरीबी आई। अब भगवान ने पलट कर क्या लिख दिया, अक्षय श्री। अब आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक बात समझ लो, भगवान जिसको पहले सब कुछ देते हैं भैया कदा प्रेमियों, माला माल कर देते हैं पहले, बाद में उसका सब ले लेते हैं। और जिसका पहले सब लेते हैं बाद में अपने जैसा बनाते हैं। रावण कंस हिरण्याकश्यप, इनको पहले सब कुछ दिया, अब बाद में बोलो सब ले लिया। और सुदामा का पहले सब लिया, अब बाद में अपने जैसा बना दिया। कथा अमर हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अंतिम भावना है 2 मिनट की।